गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 12th का एक जो अपने चैप्टर चला रखा था वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण में अभी तक 7 पार्ट उपलब्ध करा दिए हैं। आज उसी के आगे छठा जो पार्ट है वो लेके चलते हैं। तो देखो, अवकल समीकरण में अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें से अवकल समीकरण को हल करने के मेथड में से एक मेथड आपने सीख लिया है। उस मेथड का क्या नाम था? चरों का पृथक्करण, वेरिएबल सेपरेशन मेथड कर लिया। तो उम्मीद है कि आपने पीछे के क्वेश्चन भी निकाल लिए हैं, और कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आज उसी के आगे फिर चला जाए, प्रश्नावली जो आपकी 9.5 है उसको करते हैं भी। तो प्रश्नावली जो 9.5 है वहाँ से प्रश्न तो देखो आने की संभावना रहती है कम, बहुत ही कम आते हैं वहाँ से, क्योंकि उनमें जो प्रश्न की जो लेंथ है, लंबाई है, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और सेकंड जो मेथड है वो आता है अपना होमोजीनियस इक्वेशन, समघात अवकल समीकरण। क्या आती है? समघात अवकल समीकरण। तो समघात अवकल समीकरण के तहत अपने जो प्रश्नावली 9.5 है उसको आज करते हैं। जैसे देखो, पहला प्रश्न आपको दे रखा है, क्या समघात क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। पहले क्वेश्चन में दे रखा है x² + xy। तो प्रश्नावली होगी आपकी 9.5, प्रश्नावली रहेगी आपकी कौन सी? 9.5। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है आपका x² + xy, ब्रैकेट के बाहर दे रखा है क्या? dy प्लस नहीं सॉरी इक्वल्स टू x² + y² = dx, इक्वल्स टू x² + y², और क्या दे रखा है आपको? dx दिया हुआ है। क्या दे रखा है? dx अपने को दे रखा है। अब इसमें देखो, होमोजीनियस क्यों है, समघात क्यों है? देखो, यहाँ चारों की पावर क्या है? एक जैसी है। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x और y की पावर 1 + 1 क्या हो गई? 2 हो गई। यहाँ भी 2 है पावर, यहाँ भी 2 है। तो समघात है, होमोजीनियस है। आपकी जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो आपको क्या दे रखी होगी? इक्वल दे रखी होगी, एक ही तरह की होगी। अगर पावर 1 1 है तो सबकी क्या रहेगी? 1 1। 2 2 पावर आ रही तो सबकी क्या रहने वाली है? 2 2 पावर रहने वाली है। तो पहला काम तो क्या, इसको dy/dx की फॉर्म में लिखो। तो dy तो इधर है, dx को आप यहाँ ले आओ। सामने आपका क्या रहेगा? x² + y², और ये वाला मैटर कहाँ ले जाओ? बट्टे में, x² + xy। अब इतना काम करने के बाद में अब आपको देखो करना क्या है। यदि dy/dx है, क्या है? dy/dx दे रखा हो, क्या दे रखा हो? dy/dx हो, तो सामने की जो मैटर दे रखा है उसमें y/x की फॉर्म में कन्वर्ट करवाओ। जो सामने जितना भी मैटर आपको दे रखा है उसमें या तो होना चाहिए कांस्टेंट, या चर अगर वेरिएबल अगर आपको नजर आए तो y/x की फॉर्म का होना चाहिए। तो उसे y/x की फॉर्म का बनाया जाए। वो कैसे बनाए? देखो यहाँ से कि dy/dx आपका पड़ा है, उधर ऊपर से आप x² कॉमन लेओगे तब आपके पास y²/x² आएगा। तो यहाँ से x² कॉमन लिया तो इधर तो क्या रह गया? 1, और आगे वाले में क्या लग गया? x² का भाग लग गया। नीचे से भी आप x² कॉमन ले ताकि ये कैंसिल हो जाएगा, बार ऑल मैटर, ये 1 रह गया। एक x आपका कैंसिल हो चुका है, इस x के द्वारा दूसरा x अपने बट्टे में कहाँ लिख दिए। x² से ये x² क्या हो गया? कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या रहा? dy/dx 1 + y/x है ना। इन दोनों के ऊपर जो पावर है वो 2 2 लग रखी है, तो मैं यहाँ इसकी पावर, होल पावर क्या लगा देता हूँ? 2। ये बट्टे में आपका 1 + y/x आपका बाकी रह गया। अब देखो, सारा मैटर इधर dy/dx आ रहा, तो सामने आपने क्या चेंज करवा लिया है? सारे मैटर को y/x की फॉर्म में कन्वर्ट करवा लिया। तो जैसे ये कन्वर्ट हो जाए, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट लगा लो। अब यहाँ से इसको मानेंगे, क्या काम करेंगे कि y/x को क्या ले लो? v ले लो। y/x को क्या पढ़ लो आप? v पढ़ लो। ठीक है, v हो गया। v होने के बाद में आप x को कहाँ ले जाओ? उस साइड ले जाओ। तो y = क्या आया? vx आया। क्या आया? y = vx आ गया। अब ये vx आने के बाद में अब क्या काम करवाया जाए? भाई vx तो आपने लिख दिया है ना। अब इसका क्या करेंगे? अवकलन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करवाएंगे विद रेस्पेक्ट टू x।
x के सापेक्ष, क्योंकि y का जब x के रेस्पेक्ट आप डिफरेंशिएशन निकालोगे तो dy/dx आएगा, तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करवा दिया जाए। तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष आप अवकलन यदि आप इसका करवाते हो तो y का तो क्या होगा, y का तो बनेगा dy/dx। उसके बाद v है, आगे का जो फंक्शन दे रखा है वो किस में है, v इंटू एक्स की फॉर्म में। तो जैसे v को तो रख दिया बाहर, x का करवाया जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अब की बार क्या करते हैं, x को बाहर रखेंगे, v का आप करोगे तो क्या आएगा, dv/dx आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ चुकी है किसकी, dy/dx की नई वैल्यू आपके पास आ गई। तो dy/dx है उसकी वैल्यू आप कहाँ रखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर आप रखो भाई। अब वापस से स्टार्ट करते हैं समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 में dy/dx का मान क्या है, v x dv/dx इक्वल्स टू 1 प्लस y/x को क्या ले रखा है, v, तो क्या लिखेंगे v², और बट्टे में क्या है 1 प्लस में y/x को क्या लिया है, v, तो उसे क्या लिखा जाएगा, v लिखा जाएगा। ठीक है, ये सारा मैटर आ गया। अब ये आने के बाद तरीका देखो वही रहेगा, तरीका आपका जो पैटर्न है वही रहने वाला है, वही वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगेगा, चरों को आपको अलग अलग करवाना पड़ेगा। तो चर अलग करवाने के लिए देखो v वाले सारे एक साइड आ रहे उधर सामने, पहले आप इधर वाले v को उठा के आप उधर ले जाओ। तो देखो इतना सा काम करवाना है कि पहले dy/dx की फॉर्म में आपको बनाना है, कहीं dx/d की फॉर्म में भी बनेगा, ठीक है, वो अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे ये dy/dx की फॉर्म में आएगा तो सामने जो भी वेरिएबल आपके पास उपलब्ध हैं उन सभी को y/x की फॉर्म में आप बनाओ। तो यहाँ से कॉमन लेते हुए y/x की फॉर्म में जैसे आपने कन्वर्ट कर दिया सारा चेंज हो जाएगा। तो y/x को क्या ले लो, कोई एक नया वेरिएबल है जो v आप मान लीजिए, फिर x को कहाँ लेके जाना उधर, तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, vx आएगा। अब vx आ गया, y दे रखा है, नीचे dx था, तो यहीं से ध्यान रखना है कि dy/dx लिया, नीचे x आ रहा है तो इसका अवकलन x के सापेक्ष करवाया जाएगा। यदि आपका dx/dy आएगा तो उसका अवकलन y के सापेक्ष करेंगे, तब आपका dx/dy मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ अवकलन होने के बाद इन वैल्यू को यहाँ रखा जाएगा समीकरण नंबर 1 में, तो नई इक्वेशन आपको मिलेगी। अब v को उठा के उधर ले जाओ, तो देखो इधर तो क्या है, x dv/dx, मतलब कुछ सॉल्यूशन निकालें पहले, उसके बाद वेरिएबल सेपरेट करेंगे भी। ये वाला v उधर जाएगा तो माइनस का v, दोनों के अंदर आप लघुत्तम लेवें, तो x dv/dx इक्वल्स टू एलसीएम आपका क्या है 1 प्लस v, ये ऊपर क्या लिखा जाएगा 1 प्लस v, फिर माइनस 1 से v को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा v, प्लस और माइनस क्या आएगा माइनस, और v इंटू वी क्या बना देगा, v² बना देगा। तो v² ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो इधर तो आपका क्या रहा, x dv/dx, उधर क्या बच गया 1 माइनस v/1 प्लस में v। ये मैटर आ चुका है। अब ये आने के बाद में अब लगाया जाएगा वेरिएबल सेपरेशन मेथड। वेरिएबल सेपरेशन मेथड मतलब चरों का पृथक्करण आपको करवाना है। तो यहाँ लिखा जाएगा कि चरों का पृथक्करण करने पर क्या है, चरों का पृथक्करण, चरों का पृथक्करण करने पर वेरिएबल सेपरेशन आप मेथड लगाओगे तो dv तो आपका इधर है, ये सारा मैटर उठ के यहाँ आएगा तो उलट जाएगा भाई, 1 प्लस v कहाँ जाएगा ऊपर, नीचे आएगा 1 माइनस v dv, इधर से dx ऊपर जाएगा और x मल्टीप्लाई के अंदर वो कहाँ आएगा, डिवाइड के अंदर आ जाएगा। तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड आपने लगा दिया है ना। लगाने के बाद क्या काम करवाते थे पहले, वही काम अब करना है। वेरिएबल सेपरेट होने के बाद में दोनों साइड का इंटीग्रेशन आपको करवाना होता है, समाकलन आपको करना होता है। तो अब ले लिया जाए दोनों पक्षों का समाकलन, तो वो भी आपको लिखना ही पड़ेगा। क्या लिखा जाएगा कि दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड समाकलन करवाएं। अब ये प्रश्न इस वजह से क्या है, खूब बड़े जाते हैं भाई ना, खूब बड़े बड़े हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा लिखते हुए इसको मैं पूरा करवाने का प्रयास करता हूँ। यही कि 1 प्लस v/1 माइनस v dv, इधर भी आप इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे तो dx/ में क्या आएगा, x आ गया ना। अब देखो नीचे वाले का अवकलन ऊपर क्या है, मौजूद नहीं है। तो देखो भाई दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं,
या तो आप यहाँ एडजस्टमेंट करवाएं, या तो आप यहाँ क्या काम करें, एडजस्टमेंट करवाएं, उसको तोड़े, किसको, ऊपर जो मैटर दे रखा है उसको तोड़े, और या फिर क्या काम करोगे, इसको वहीं एडजस्टमेंट आप करवाएं। कहाँ, उसी के अंदर आप करवा सकते हैं। कैसे करना पसंद करोगे, क्या इनको तोड़ के लिखें या फिर इनको क्या एक साथ जॉइंट करके भी लिख सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन भी करवा सकते हैं भाई, इसमें आंशिक भिन्नों वियोजन भी करवा सकते हैं। बाकी वो मेथड है वो आपका क्या थोड़ा बड़ा रहेगा। तो इस प्रश्न को किस प्रकार से करवाया जाए, सोच के बताएं भाई, इस प्रश्न को कैसे करें, क्या करें। कुल मिला के इसके मैं 2 टुकड़े बना देता हूँ पहले, फिर देखने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो एक टुकड़ा तो अपने क्या ले लिया जाए कि 1/1 माइनस वी, ठीक है, और दूसरा टुकड़ा क्या होगा, v/1 माइनस वी और dv। ये 2 पार्ट मैंने इसके बना दिए, ये इंटीग्रेशन में बाहर, ये आपका dx/x पड़ा है, ठीक है। अब देखो क्या काम करवाया जाए। अब अपने को एक तो क्या चीज़ चाहिए, एक तो चाहिए उसके अंदर वो मैटर कि नीचे वाले का अवकलन ऊपर मौजूद होना चाहिए, या एक नीचे वाले के जैसा ही आपको ऊपर बनाना ज़रूरी रहेगा। तो एक काम करवाएं भाई, ये तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, इसका अवकलन बना दिया जाएगा। अब देखो एक काम ये कर लेते हैं कि 1/1 माइनस वी है ना, ये जो आपका पॉजिटिव है ना, मैं एक काम करता हूँ कि 1 माइनस वी, मैं इस v को एक नेगेटिव देता हूँ, इधर भी मैं क्या लगाऊँ, नेगेटिव, ठीक है। अब इसके साथ में मेरे को एक चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, देखो एक को जोड़ूंगा और एक को क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। एक को मैंने जोड़ा और एक को क्या कर दिया, घटा दिया। dv बराबर क्या लिखा, dx/x। अब इन प्रश्नों के अंदर क्या एडजस्टमेंट बहुत बड़ा है, एडजस्टमेंट क्या है, बहुत सारा आपको करना पड़ता है। तो ये परीक्षा में क्या है, समय ज़्यादा खराब नहीं हो, तो उस वजह से क्या है, कम दिए जाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब फिर इसके 2 पार्ट बना लो। तो देखो 1/1 माइनस वी, ठीक है, ये नेगेटिव, इतने पार्ट को अलग करवाएं। 1 माइनस v/1 माइनस वी, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/1 माइनस वी, और इन सब के बाहर क्या लगाऊं मैं, dv। इधर आपका dx/x चल ही रहा है। देखो ये दोनों देखो एक जैसे आ गए ना, एक जैसे, तो इन दोनों को तो ऐड करवा दे, इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस वी माइनस 1/v/1/v और dv, इन दोनों के साथ में रहेगा ही, सामने dx/ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब इनमें समाकलन को भी तोड़ दीजिए, ये तो कैंसिल हो गया, आपका 1 आने वाला ही है। अब इसके समाकलन के 2 टुकड़े बना दो, तो 2 को तो बाहर लिखा, 1/1 माइनस वी dv, फिर माइनस में 1 और dv, सामने क्या रहा, dx/ क्या आ गया, x आ गया। ये इतना सारा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। ये एडजस्टमेंट करने के बाद अब क्या काम करवाया जाए भाई, अब क्या करें, तो अब इनका अवकलन करवाओ। अवकलन के लिए देखो, नीचे वाले का अवकलन ऊपर होना चाहिए, तो 1 का 0 माइनस वी का क्या होगा, -1 होगा, तो पॉजिटिव आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव बार लिखा, 2 पड़ा है, लॉग लगाया, और ये हो जाएगा 1 माइनस वी, ये आ गया। फिर माइनस 1 का क्या होगा, v, जैसे x का 1 का क्या होता है, x, dx के रेस्पेक्ट क्या होता है, x होता ना, तो यहाँ dy के रेस्पेक्ट 1 का क्या होगा, v, और x का क्या आएगा, log x, और c है तो उसको भी आप log में ले सकते हो, log c। तो ये मैटर आ गया। अब यहाँ से ये दोनों नेगेटिव हैं, तो इन दोनों को आप उस साइड भेज सकते हैं, ताकि आपके ये क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाएगा आपके पास। तो पॉजिटिव आ जाएगा, इन दोनों को आप एक साइड लेके चल सकते हैं आराम से। तो एक साइड ले लिया जाए, ताकि ये दोनों भी उठ के क्या पॉजिटिव हो जाए। तो मैं उस साइड भेजूंगा, तो v तो हो गया पॉजिटिव, ये उधर जाएगा, तो ये भी प्लस का क्या आएगा, 2 log 1 माइनस वी, और उधर आपका प्लस में log x पड़ा ही है, और साथ में क्या पड़ा है, log c पड़ा है, सामने क्या बच गया आपका 0। अब देखो v की जगह वैल्यू भी रखें भाई, v है वो आपका क्या है, देखो v आपका क्या था, v था ये यहाँ, ये माना हुआ, देखो v को क्या माना था, y/x लिया था, तो v को आप क्या लिखें,
वाई अपॉन एक्स प्लस में 2 लॉग 1 माइनस में v मतलब वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स और प्लस में क्या आएगा लॉग सी बराबर क्या लिया 0। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर आप एलसीएम ले देखो वाई अपॉन एक्स प्लस में 2 लॉग एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आया एक्स, ये क्या आया एक्स माइनस वाई प्लस लॉग एक्स और प्लस में क्या है लॉग सी इक्वल्स टू 0। वैसे तो देखो ये सॉल्व हो चुका है, परंतु एक दो लाइन एडजस्टमेंट की और रह जाती है। अब जगह का थोड़ा सा अभाव है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको ये इसकी जो लास्ट पंक्ति हैं वो मैं आपको और करवा दूँ यहाँ पे। तो इन प्रश्नों में क्या है टाइम खूब लगता है, समस्या सबसे बड़ी ये है ना। कुछ टाइम कम लगेगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे अभ्यास करोगे कुछ समय आपका कम लगेगा। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, थोड़ा सा मैं इसके क्वेश्चन को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि उसके सॉल्यूशन को मैं इधर बना दूँ। ये इतना तो आपने समझ रखा है वाई अपॉन एक्स की फॉर्म तक। तो वहाँ से मैं देखो यहाँ लिख रहा हूँ कि वाई अपॉन एक्स आ गया, ठीक है। ये जो 2 है ना ये पावर में चला जाएगा, ये लॉग के हमेशा क्या होगा पावर में चला जाता है। x माइनस वाई की पावर भी 2 हो जाएगी, नीचे जो x है उसकी पावर भी क्या हो जाएगी 2 और क्या आ जाएगा लॉग। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, लॉग m प्लस लॉग n को क्या लिख सकते हैं लॉग m इंटू एन, मतलब क्या हो जाएगा लॉग x ही, थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो ये मैटर आ गया यहाँ से कि log m अपॉन n क्या होता है log m मतलब x माइनस वाई की पावर 2 माइनस log n log x स्क्वायर प्लस क्या आएगा log x c इक्वल्स टू क्या आएगा 0। log x c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। अब इनमें क्या काम करवाया जाए, अब इनमें क्या काम करें मतलब इनको वापस से आपको लिखना पड़ेगा कि इनको किस प्रकार से लिखें। या तो आप यहाँ तक छोड़ दीजिए, इसका आंसर क्या है आप यहीं तक छोड़ दीजिए, आपको क्वेश्चन थोड़ी करवाना है। नहीं तो फिर से क्या होता है ये लॉग की प्रॉपर्टी लगती है कि log m log n है ना, log m प्लस log n और माइनस log n, तो इनको गुणा में और बट्टे में आपको लिखना होता है। तो रहने दीजिए आप लिखने की ना इतनी कोई आवश्यकता है नहीं, या लिखूँ चलो लिख देता हूँ। देखो वाई अपॉन एक्स था ही, ये दोनों तो मल्टीप्लाई के अंदर आएंगे तो log क्या बनेगा कि x माइनस वाई का स्क्वायर इंटू एक्स सी अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये मैटर आ जाएगा। बाकी रहने दो ना, कौन इतनी मेहनत करवाए, यहाँ तक बहुत है, यहाँ तक आपको कर लेना है। तो इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, एक प्रश्न और करके देखें, वो इससे थोड़ा छोटा है, उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वो पूरा हो जाएगा। बाकी सारे प्रश्न क्या है बड़े बड़े, तो इसको तो मैं मिटा देता हूँ। तो नेक्स्ट प्रश्न को और ले लिया जाए, इसी का 9.5 का दूसरा प्रश्न। अब इतने बड़े प्रश्न में टाइम तो लगता ही है भाई, टाइम लगता है, इसी वजह से क्या एग्जाम में आने के चांस क्या है कम हो जाते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 है वो दे रखा है वाई डैश का मतलब क्या हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स आपको दिया हुआ है। वाई डैश इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, क्या दे रखा है एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स दिया हुआ है, ठीक है। प्रश्न वाले ने दे ही रखा है, ये भी होमोजीनियस है, क्यों है एक्स की भी पावर 1 है, वाई की 1 है, नीचे जो एक्स दे रखा है उसकी पावर भी क्या है 1 आ रही है। आप पहला मैटर क्या होता है कि जैसे अवकल समीकरण को देखा जाएगा उस समय ये प्रयास करेंगे कि क्या वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं क्या, अगर सीधे चर अलग हो जाएं तो ठीक है, इसका मतलब प्रश्न पूछा है पहले वाले मेथड से ही पूछे हैं। अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे हैं उस कंडीशन में देखेंगे फिर सेकंड मेथड लग रहा है कि होमोजीनियस है या नहीं है। अगर होमोजीनियस नहीं होगा तो आगे फिर जो तीसरा मेथड आप पढ़ोगे लीनियर इक्वेशन वाला, रैखिक अवकल समीकरण वाला, फिर वो लगेगा, वो लास्ट मेथड होता है, ठीक है। तो इसमें होमोजीनियस है आराम से। तो एक काम करें डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, तो सामने जितने भी पार्ट दे रखे हैं उनको वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में बनाए। तो वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में बनाने के लिए सामने आपके पास नीचे बट्टे में सिंगल एक्स आ रहा, तो एक्स से अलग अलग आप डिवाइड करवा दो, ये लो कॉमन भी लेने की जरूरत नहीं है, वैसे कॉमन लेके भी आप काट सकते हैं। तो कुल मिला के डी वाई अपॉन डी एक्स 1 प्लस में क्या आएगा वाई अपॉन एक्स। जैसे वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाए उस कंडीशन में आप तुरंत मान लिया जाए कि वाई अपॉन एक्स आपका क्या है नया वेरिएबल कौन है वी है। एक्स को उधर ले जाओ,
तो y इक्वल टू क्या आएगा vx, आ गया ना। ये रह गया आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मानने से पहले y अपॉन एक्स आते जो आई है इक्वेशन समीकरण आपकी बनी है, x के सापेक्ष इसका अवकलन आप करवाएंगे। x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर इसका अवकलन आप करोगे तो y का क्या आएगा dy अपॉन डी एक्स। इसमें u इंटू वी लग रहा है तो क्या करेंगे, v को तो बाहर रखेंगे, पहले x का करेंगे तो v को बाहर रखा, x का 1 हो गया, फिर x को बाहर रखा, v का करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो dv अपॉन dx आएगा। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो इक्वेशन नंबर 2 से जो वैल्यू dy अपॉन dx की मिली है उस वैल्यू को आप कहाँ रखोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखो। तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 में dy अपॉन dx की नई वैल्यू आई है वो रखें v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल्स टू 1 प्लस dy अपॉन dx को आप क्या मान चुके हैं, v। अब देखो बहुत ही बढ़िया काम हो गया, ये v आप उधर ले जाओगे तो x dv अपॉन dx सामने क्या आया 1 प्लस v और ये माइनस का v से v कैंसिल हो गया। तो अब बना क्या, x dv अपॉन dx इक्वल्स टू क्या रह गया, 1 रह गया। वेरिएबल सेपरेट आप यहाँ करवा दें भी, क्या लिखेंगे कि चरों का पृथक्करण करने पर, चरों का पृथक्करण करवाने पर। अब आप यहाँ चरों को अलग अलग करवा सकते हैं, वेरिएबल सेपरेशन जो मेथड है वो लग जाएगा, वो आप यहाँ लगाएं भी। तो देखो यहाँ से dv, v का कोई मैटर है नहीं, dx उधर जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर तो क्या आएगा dx, और x मल्टीप्लाई में वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड के अंदर चला जाएगा। तो ये आने के बाद जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो जाएं फिर क्या काम करवाते हैं, फिर करवाते हैं दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, समाकलन करने पर। ठीक है, तो इधर भी आपने क्या लिया, समाकलन, dx अपॉन एक्स का भी आपने क्या ले लिया, समाकलन ले लिया। अब जैसे समाकलन ले लिया तो समाकलन करवाएं भाई, इसका समाकलन करवा लेते हैं। तो इसमें समाकलन में जो वैल्यू है वो आपके पास क्या रहने वाली है, समाकलन में जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, यहाँ तो लिखा 1, तो 1 का तो क्या आ जाएगा v, 1 अपॉन एक्स का क्या आएगा log x, क्या आया log x और प्लस में c। अब जैसे समाकलन हो जाए, होने के बाद अब का काम रह जाता है भाई v की वैल्यू रखी जाए। तो v को आपने यहाँ देखे भी क्या मान रखा है, y अपॉन एक्स, तो v की जगह आप क्या लिख सकते हैं, y अपॉन एक्स इक्वल्स टू log x प्लस सी। क्या लिखा, log x प्लस सी। y के फॉर्म में आंसर चाहिए तो यहाँ से जो x है उसको उधर भेजोगे, दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x log x और प्लस में क्या आएगा cx। ये अपना आंसर आ चुका है। तो ये प्रश्न अच्छा है ना, ऐसे प्रश्न ही आते हैं, हालांकि छोटे छोटे प्रश्न हैं वो ही आते हैं, काफ़ी जो लेंथ थी, जो बड़े प्रश्न है वो आने के चांस कम रहते हैं क्योंकि उनमें क्या है, समय का अभाव रहता है, समय बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो होमोजीनियस मेथड थोड़ा तो आज आपको समझ आया है ना। इसके आगे की क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में फिर लेके आपके सामने हाजिर होंगे और इन प्रश्नों को आप करने का अभ्यास करें। इनमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए सबको थैंक यू ऑल ऑफ यू।